एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लीटर वन में। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 को देखेंगे। ये ज्ञान बिंदु के द्वारा जारी मध्य निषेध बिहार पुलिस के लिए ये प्रैक्टिस मॉडल सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में पाल वंश की स्थापना के समय पाल वंश की राजधानी की थी। पाल वंश का स्थापना गोपाल ने किया था, गोपाल, और इसकी राजधानी थी उस समय मुंगेर। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत की गई थी सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। तो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों में भर लेना चाहिए? तो राष्ट्रपति का 6 माह में इसकी पूर्ति हो जानी चाहिए, इसके स्थान को 6 माह में भर लेना चाहिए। अब यहाँ पे कुबेर, हिंदी का क्वेश्चन आ गया। कुबेर का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो कुबेर का समानार्थी शब्द होता है धनराज। कुबेर का समानार्थी शब्द धनराज। थोड़ा सा पेन को मोटा करते हैं। अब यहाँ सितंबर 2025 में बिहार के किस युवा शतरंज खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर की उपाधि प्रदान की? तो ये बिहार की पहली महिला है जो कि शतरंज में गई है। तो उसका नाम है मरियम फातिमा। मरियम फातिमा को दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर गलत कथन चुनिए। गलत कथन इसमें कौन सा है? तो इसको चुनना है। सबसे पहली बात तो यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है गलत कथन, तो गलत कथन चुनेंगे। तो न्यायपालिका कानून की रक्षा करता है, ये तो सही कथन है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है, ये भी सही है। अब यहाँ विधानमंडल कानूनों को लागू करता है, विधानमंडल कानून को लागू नहीं करता है बल्कि कानून को बनाता है, लागू तो राज्यपाल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये कथन गलत है। तो और अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच वर्ड इज मेड फ्रॉम प्रीफिक्स? प्रीफिक्स जो वैसे शब्द को कहते हैं जो आगे में लगता है। तो प्रीफिक्स देखिए, आगे में बेक एक वर्ड है, बेक मतलब वापस होता है, इसके आगे में ए लग गया है तो ये प्रीफिक्स हो गया, तो अवेक हो गया प्रीफिक्स। बिहार के किस जिला से गंगा नदी नहीं बहती है? तो गंगा नदी किस जिला से नहीं बहती है? तो इसमें बक्सर से बहती है, भोजपुर से भी बहती है, सारण से बहती है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से गंगा नदी नहीं बहती है। अब ये क्वेश्चन मैथ का आ गया जो कि सिंपल सी है। तो इसका आंसर 24,000 में से 20,400 में से घटा दीजिएगा 12,000 को, तो 8,000 निकल जाए, 8400 निकल जाएगा। ये SI हो गया, SI। अब P दिया हुआ है 12,000, तो 12,000 यहाँ पे कर लेंगे। फिर यहाँ रेट निकालने के लिए बोला जा रहा है 7 से गुना और R। हम लोग जानते हैं P गुना R गुना T होता है। यहाँ से T 100 कर देंगे, ये इससे निकल जाएगा। बरसते 84, 7 एकम 7 हो गया, एक यहाँ से चले गया और 7 दही 70, R बराबर 10% हो गया। तो ऐसे करके निकाल लेंगे इस क्वेश्चन को। मैथ के हम लोगों को स्किप करेंगे, जहाँ तक हो सके बनाएंगे वन लाइनर में, नहीं तो स्किप करेंगे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 से 11 क्वेश्चन पर आते हैं। यदि विधानमंडल का कोई सदस्य संसद का सदस्य हो जाता है तो कितने दिनों के अंदर विधानसभा सीट की खाली करनी होगी? तो ये हो जाएगा 14। अभी आप लोगों ने हाल ही में चर्चा में देखे होंगे, नीतीश कुमार और नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर से ये विधायक थे जो कि वो अभी राज्यसभा सांसद बन गए, तो वो वहाँ से चले गए। तो 14 दिनों के भीतर यहाँ पे, और नीतीश कुमार को भी अपना CM की इस्तीफा देना पड़ा था 14 दिनों के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन सा उपकरण करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का विद्युत मोटर करता है, विद्युत मोटर करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। लीची का खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो लीची का खाने वाला भाग होता है एरिल भाग होता है लीची का। लीची का खाने वाला भाग एरिल होता है, लीची का खाने वाला भाग एरिल होता है। तो इसका डी हो जाएगा इसका आंसर। ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी पुस्तक किसकी रचना है? आचार्य प्रशांत जी ने ट्रूथ विदाउट एपोलॉजी लिखे हैं। अब 14 का सी हो जाएगा आंसर। 15 का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश CGI को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड सवाल है जो कि हम लोग सीधा सीधी जानते हैं। 882 अमाउंट है, तो यहाँ पे ये 882 लिख देंगे और जितना से कटेगा ये काट देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। मैथ का क्वेश्चन अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। जब प्रकाश पुंज को आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अभिसारी पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर, जैसे ऐसे जा रहा है, एक बिंदु पर यहाँ पर आके मिल गया, यहाँ पे आके मिल गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया प्रकाश पुंज, इस बिंदु पर जो मिलता है इसे अभिसारी पुंज कहते हैं। ठीक है।
अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सोना और चांदी जैसे धातुओं के आभूषण के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी के आभूषण को शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होती है वही सदिश राशि कहलाती है। वेग में परिणाम और दिशा दोनों है, इसलिए यह सदिश राशि है। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 20, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक सी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी। एंटीपैथी के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू, एंटीपैथी टू स्मोकिंग, इसका आंसर हो जाएगा टू हो जाएगा। शेर मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को कहा जाता है, जो कि चौथा यानी मतलब कर्नाटका का चौथा युद्ध में इसे मारा गया था। मैसूर का चतुर्थ युद्ध 1799 में हुआ था, जो बेलेदिली के द्वारा मारा गया था। युद्ध में ये शहीद हो गया था। बारह लच्छा दर्रा कहाँ पूछा जाएगा? बारह लच्छा दर्रा हो जाएगा, रोहतांग दर्रा हो जाएगा, ये सब दर्रा पूछा जाए। सिपकिला दर्रा हो जाएगा, ये सब सिक्किम में है दोस्तों। तो सिक्किम में बारह लच्छा दर्रा अगर पूछा जाए कहाँ है तो सिक्किम में है। तो देखिए किस किस जगह से क्वेश्चन आ रहा है उसको भी नोटिस करते जाना है आप लोगों को, और भी आगे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो मध्य निषेध निकलने का संभावना पूरी तरीका से पॉसिबिलिटी हाई चांस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है इसके प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं कणिका कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कणिका कहते हैं। अब लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो लेंस की शक्ति वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो इंद्रियों से परे हो तो अतीन्द्रिय कहते हैं, और जो इंद्र पर विजेता पा लेता है उसे इंद्रजीत कहते हैं, और जो इंद्र से परे हो, इंद्रियों से परे हो, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं। कौन से रोग के पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है? मिनीमाता रोग होता है दोस्तों, विषाक्तता के कारण हो जाता है। इटाई तो हम जो लोग जानते हैं कैडमियम होता है उसमें। ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश में जो ब्रिटेन में वहाँ चुनाव हुआ था, वहाँ से चुने जाने पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स से। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स के स्थापना वहाँ से चुने गए थे, चुनाव में लड़े गए थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग जानते हैं कि जिंक को जब आधा पानी हो जाता है उसमें, तो नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट को जब आधा कर देते हैं तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है कैल्शियम सल्फेट हेमिएट्रेट। अब तो हैजा जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु से होने वाले रोग हम लोग जानते हैं ट्रिक के द्वारा याद है दोस्तों, पंडित का टिक न्यू है। प्लेग होता है, टिटनस होता है और निमोनिया होता है, ये सब जीवाणु के कारण होता है। हैजा भी जीवाणु के कारण होता है। कौन सी जीवाणु? तो विब्रियो क्लेरु जीवाणु के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जब निकालिएगा तो निकल जाएगा। वीडियो अभी बनाने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए 6 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तुजु के बाबरी पुस्तक के किससे रिलेटेड है? तो बाबर से रिलेटेड है। यह लिखा गया था तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है एक आदमी अचानक एक बाघ को देखता है, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, तो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होने लगता है? जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं डर जाते हैं तो उस समय धड़कन बहुत तेज हो जाता है, तो धड़कन तेज हो जाने के कारण है हार्मोन उससे रिलीज होता है। इसे एड्रेनल हार्मोन कहते हैं, इसे लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं, इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं। भारत का भौगोलिक दृष्टिकोण से स्थिति है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब यहाँ भारत में 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय पंचायती बलवंत राय मेहता समिति क्या आया? त्रिस्तरीय उसकी अनुशंसा पर हुआ। तो त्रिस्तरीय के लिए ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। P प्लस Q ये दोनों मिल करके P प्लस Q दोनों मिल करके 20 मिनट में और P अकेले 30 मिनट में, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा। अब ये दोनों मिल करके दोनों का एफिशिएंसी है 20 या 60 और अकेले P का एफिशिएंसी है 2, तो Q का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो दोनों का एफिशिएंसी 3 है, 3 में से P का घटा देंगे 2 1 हो जाएगा, और 60 को जब हम लोग देंगे भागा तो 60 एकम 60 यानी 60 मिनट में Q अकेले पानी को भर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान नहीं है। नहीं पर ध्यान देना है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय, बाकी सभी में उष्णकटिबंधीय पाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? वित्त आयोग है 280 में। एक अनुच्छेद से क्वेश्चन को देख लेना है दोस्तों, एक जितना भी अनुच्छेद है सारे को याद कर लेना है, जो कि मध्य निषेध में पूरी पॉसिबिलिटी रहता है, अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन के नियम के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? यहाँ नहीं पूछा गया है, तो नहीं
पूछा गया है तो ये उड़िया, नहीं पूछा गया तो उड़िया आ जाएगा। 42वां संविधान 92वां संविधान संशोधन से नमक यानी बोडमास, बोडमास से जोड़ा गया है, यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और मैथिली से ये सब जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन। अब पौधे में फ्लोएम ऊतक मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो पौधे में फ्लोएम ऊतक खाद्य और जल का जब पूछा जाएगा, जल, जल से जाइलम, जल से जाइलम, जो से जल, तो जाइलम जल से होता है। मानव शरीर में दांत किससे बना होता है, तो दांत की मजबूती से बना होता है, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से दांत बना होता है। ताजमहल का वास्तुकार कौन थे, तो ताजमहल को बनाने वाले शाहजहां थे, उसके वास्तुकार करने वाले ये उस्ताद अहमद लाहौरी खान, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अब 42 का देखते हैं दोस्तों, कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, तो पिंचर प्लांट कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। अब यहाँ बोला जा रहा है आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, इसका जो है कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। आप लोग इंग्लिश पढ़े होंगे तो समझ में आता होगा, पास्ट परफेक्ट V2 जुड़ जाता है, तो आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। अब कंप्यूटर का एक सवाल है, कंप्यूटर में एक निबल होता है 4 बीट के बराबर होता है, कंप्यूटर में एक निबल 4 बीट के बराबर होता है। आंख लगना, तो आंख लगना हम लोग कहते हैं कि आंख लग गया था, तो यानी सो गए थे, नींद आ गई थी। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अब यहाँ 46 नंबर क्या रहा है कि ओ धातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का इसमें प्रभाव होता है ग्रेफाइट। अब क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित नाभिक के संलयन पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 47 का डी, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन पर होता है। 48 का कह रहा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह है, तो मुंबई बंदरगाह को भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी को कहते हैं गुरु शिखर, जो कि 1782 मीटर ऊंचा है दोस्तों, 1782 मीटर, राजस्थान में पड़ता है अरावली। अब यहाँ दुश्मन ट्रांसलेशन करने के लिए, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरी मदद नहीं की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉट टू स्पीक ऑफ इनमी, इवन फ्रेंड डिड नॉट हेल्प मी। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वैसे बनाने लगेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30, आप लोग बना करके खुद से ट्राई कर लीजिएगा 51 को। अब क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है, टिहरी बांध हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चौथी अनुसूची में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यसभा सीटों का आवंटन होगा, तो 53 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, चौथी। अब कहा जा रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान है धारवाड़ चट्टान आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है। फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा इसे, तो बोट और स्टीम से है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए किस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, आदिकाल को वीरगाथा आदिकाल कहा जाता है। चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला, इसे टी के द्वारा डिनोट करते हैं दोस्तों। जर्मनी के एकीकरण में किसका योगदान है, ये 10th का क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत योगदान रहा था, इसने लौह और रक्त की ये भी अपनाया था। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 59 का 59 आ गया, तो आंसू निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, आंसू में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, आंसू में पेप्सिन एंजाइम, इसे चेक कर लीजिएगा आप लोग खुद से। अब इसमें बोल रहा है मैथ का क्वेश्चन स्किप कीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को काल कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह की स्थिति कहाँ होती है, क्षुद्र ग्रह की स्थिति होती है मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है। और फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 63, अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड दोनों मिलता है, तो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, 2025 में पूछा जा रहा है, तो 2025 में मारी कोरिना मचाडो को मिला था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये तो सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, परम जोर अर्थ हो गया परमार्थ। अब मुख्यमंत्री को उनके पद की शपथ, अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो उस समय हो जाएगा राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री पूछा जाए तो यहाँ हो जाएगा राज्यपाल, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 66 का 67, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला, 53 में तो जस्टिकांत सूर्यकांत हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों, किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जानते हैं, तो किस अम्ल को अम्लराज के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला जानते होंगे आप लोग H2SO4,
होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। अब कृषि और सिंचाई पहला पर हो जाएगा, कृषि और सिंचाई पर पहला पर ध्यान दिया गया था, दूसरा पर उद्योग दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि और सिंचाई पर आधारित थी। इसके हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट होता है 8 15 17, 8 15 17 होता है ट्रिपलेट। लंब और कर्ण दिया हुआ टेन थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार हो गया इसका 8, आधार हो गया 15 और 15 बटा 8, जो भी होगा देख लीजिएगा इसका आंसर, कुछ भी जैसे भी निकाल लीजिएगा। अब ये 71 कह रहा है इंसुलिन में कौन सा ट्रेस तत्व होता है, इंसुलिन में कौन सा ट्रेस तत्व होता है, तो इंसुलिन में जिंक ट्रेस तत्व होता है। तंजौर चित्रकारी का संबंध तमिलनाडु से है, तंजौर चित्रकारी का संबंध। अब इन क्वेश्चन नंबर 73, इन सेवरल कंट्रीज इट इज इलीगल, इलीगल जब जुड़ता है तभी बनता है, तो इसमें IL से जुड़ जाएगा, सफिक्स प्रीफिक्स लग जाएगा। बिहार की सीमा भारत के भारत के निम्न में किस राज्य के साथ नहीं लगता है, उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, झारखंड के साथ, लेकिन उड़ीसा के साथ नहीं लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसमें बन दीजिएगा 12 36 हो जाएगा। बिहार क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, बिहार राज्य का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊंचा स्थान है, सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊंचा स्थान है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, 77 का आंसर सी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। बिहार में प्रथम निकाय चुनाव के 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया, तो 50% का आरक्षण 2006 में दिया गया, 50% का आरक्षण। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था, तो द बिहार हेराल्ड था, द बिहार हेराल्ड अंग्रेजी समाचार पत्र था। भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस हम लोग मनाते हैं, एक लोग दिवस याद कर लीजिएगा जरूर से जरूर। बौद्ध ग्रंथ अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ था, तो अभिधम्म पिटक का द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था। प्राचीन काल में अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि, ये एक पुस्तक से भी रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। कौन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण कर सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन शोषण कर सकता है, सांस ले सकता है, तो खमीर ऑक्सीजन का। अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान जब बोले तो शिवाजी, और अष्टदिग्गज जब बोले तो कृष्णदेव राय। और क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो ये तो अपने आप में शुद्ध लग रहा है दोस्तों, तो कहाँ क्या दे देंगे, तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए ऐसा होता। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा 6A नंबर, ऑप्शन ए। किस प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है, तो एक से अधिक होता है, तो द्वितीय श्रेणी के यांत्रिक लाभ होता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये ओम्स लॉ बताता है, ओम्स लॉ हो जाएगा इसका आंसर। 88 का कह रहा है, दे रिपेयर्ड द बिल्डिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा द बिल्डिंग वॉज रिपेयर्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस विक्रम नाथ बने हैं। DY चंद्रचूड़, तो ये सब हम जानते हैं, तो ये जस्टिस थे, CGI थे, ये 50वें थे, संजीव खन्ना 51वें थे, और 52वें गवई, 53 में जस्टिस सूर्यकांत, ये संगम साहू, ये पटना के न्यायाधीश है। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ हुआ था, तो काठमांडू नेपाल में हुआ था, धर्मशाला। इसका एक बात देख लीजिएगा आप लोग गूगल से कर करके। अब क्वेश्चन नंबर 91 देख लीजिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई, सूरत में लगाई पहली फैक्ट्री। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ कटाव के प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है, तो असम राज्य होगा, ब्रह्मपुत्र नदी मुख्यतः वही है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नहीं सॉरी असम। और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार, बिहार के द्वारा शुरू की गई। 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी बातें को जोड़ा गया था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था कार्यकाल विधानमंडल का, लेकिन फिर से 44वां संविधान संशोधन किया गया, तब 6 वर्ष से फिर से 5 वर्ष किया गया। 94 का आंसर बी हो जाएगा। यूनेस्को की विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइद्दम असम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। शुद्ध वर्तनी शब्द घनिष्ठ है, शुद्ध वर्तनी शब्द है। और क्वेश्चन नंबर 97, अमोघ फ्यूरी क्या है, तो अमोघ फ्यूरी एक है भारतीय सेना का बृहद सैन्य अभ्यास। विंस द लॉरियल्स क्या हो जाएगा, विन बोल रहा है, पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, तो एक्वायर्ड डिस्टिंक्शन हो जाएगा।
उच्चतम साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता बिहार में सबसे ज़्यादा उच्चतम साक्षरता रोहतास में, सबसे कम पूर्णिया में है। अब इसे 475 का 15% डिस्काउंट दे रहा है, तो इसको बनाइएगा 475 का 15% जब कीजिएगा आप लोग तो 71.25 आएगा, 71.25 आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन देख लिए हम लोग। प्रैक्टिस मॉडल सेट 2 नंबर 2 था, ज्ञान बिंदु के द्वारा जारी था ये से प्रैक्टिस मॉडल सेट। वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।